जय माता रानी की मित्रों। भाई बड़ा दिल खुश है, आपने दूसरे चैनल को 700-800 सब्सक्राइबर कर दिए एक ही दिन में। कल रात को 3 थे खाली। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मित्रों, भाई हम तो खाना पीना खा के बैठे हुए हैं आराम से, तो मैंने कहा वीडियो बना लें, थोड़ा सा समय भी है, फ्री भी है थोड़े से, तो मैंने कहा लाइव वीडियो बना लेते हैं। नहीं तो दोस्त कहेंगे कि पंडित जी आए नहीं। और लोग पूछ रहे थे कि पंडित जी साधनाएं नहीं बताते। नहीं, कई लोगों का वो आया है योगनी वगैरह की साधना के लिए, योगनी वगैरह की साधना बताइए। योगनी वगैरह की साधना का लगातार आ रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन दो 5 मैसेज आ जाते हैं योगनी साधना के, लगातार आ रहे हैं। देखो एक बताओ मित्रों, योगनियों में कई योगनियाँ बहुत खास हैं और जिनके प्रभाव देखे जाते हैं प्रत्यक्ष, जिसमें एक ब्रह्मा, एक है विभ्रमा, एक है ब्रह्मेश्वरी, एक क्या है, एक त्रिलोत्तम। ठीक है, ये योगनियाँ है, अप्सरा नहीं है, ध्यान रखना। त्रिलोत्तम, एक है भूषणी, भूषाणी। तो इस तरह से बहुत हैं योगनियाँ। और इसमें एक है मनोहरा। मनोहरा योगनी की साधना बड़ी जबरदस्त है। तो इसकी साथ चलिए आपको मनोहरा की साधना बताते हैं आज थोड़ी सी। इसकी साधना काफ़ी लंबी है, 41 दिन की है और शुक्ल पक्ष में शुरू की जाती है। शुक्ल पक्ष में शुरू होगी और आप इसका चमत्कार देख सकते हैं करके ऐसे। और मंत्र बहुत सामान्य मंत्र है इसका। मंत्र तो इसका कोई भी कर सकता है, ऐसा सामान्य मंत्र है। और इसकी खासियत ये है, अगर ये पूर्ण प्रसन्न हो जाए तो आपको रोज सोने की मुद्राएं देगी, सोने के सिक्के देती है, ये भी पक्का है। जैसे यक्षिणी की खासियत ये है कि इसे हर कोई तो सिद्ध कर नहीं सकता है। जो जितेंद्रिय हो, मतलब उसकी जिसकी इंद्रियां अपने बस में हो, जिसकी जबान काबू में हो, जिसका मस्तिष्क काबू में हो, जिसकी नजरें काबू में हो, वो इसको कर सकता है। और मंत्र तो बहुत सामान्य है इसका, मैं मंत्र बता देता हूँ। ओम ह्रीं आगच्छ मनोहर स्वाहा। ओम ह्रीं आगच्छ मनोहर स्वाहा। बहुत सामान्य मंत्र है, सिंपल मंत्र। इसकी कम से कम 31 माला रोज करनी पड़ती हैं, और वो भी 41 दिन तक लगातार, बिना टूटे, बिना नागा किए। तब तो जाके इसकी ताकत और उसका फल दिखता है आपको। इस योगनी की साधना के लिए पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीला आसन होता है। ओम। और रात्रिकालीन साधना है ये, 11 बजे बाद की। पहले गणेश जी का पूजन, फिर विष्णु भगवान का पूजन। पहले गणेश जी का मंत्र कर लें, ओम गम गणपति नमः। फिर विष्णु भगवान का मंत्र, ओम विष्णवे नमः। एक माला दोनों की होंगी। पानी का पात्र होगा, पंचमेवे का प्रसाद होगा। पंचमेवा आता है ना, 5 मेवा मिला के, पंचमेवे का प्रसाद होगा। गाय के घी का या तिली के तेल का दीपक होगा। और दिशा पूरब होगी केवल। इस तरह से आप इसका जाप कर सकते हैं। और इसके जाप अनुभव वाले ये साधना अनुभव वाली, अनुभव लेने वाली है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट कम है। लेकिन ये साधना सिद्ध कठिनता से होती है, क्योंकि बहुत तो 41 दिन लंबे हो गए, तो वो भी कंटिन्यू 31 माला रखना कठिन होता है काफ़ी। और उसी को करनी चाहिए जिस पे गुरु की कृपा हो पूर्ण, तो ही सफलता मिलती है। अन्यथा इसमें सफलता संदिग्ध है, क्योंकि इसमें कभी कभी डरावने सीन भी आ जाते हैं बीच में। ये अनुभव में आया है, क्योंकि ये साधना मेरी जानकारी की है और लोगों को बता भी चुका हूँ, पहले भी करवा चुका हूँ। तो कभी कभी डरावने सीन आ जाते हैं। डरावना सीन क्या आता है इसमें, कि आपको ऐसा लगता है कि कोई उल्टे हाथ पे आके खड़ा हो गया है आपके,
और आपको झांक झांक के देख रहा ही हूँ, तो वो आदमी को थोड़ा भय लग जाता है। बाकी भी ऐसा कोई डर नहीं है कि आपको कोई काट नहीं आ रहा है, कि आपको कोई वो आ रहा है। कल मैं आपको दूसरे चैनल पर कर लिया कि नहीं सब्सक्राइब। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें लिंक नहीं मिल रहा, तो मैं बता दूं मित्रों लिंक क्या है उसका लिंक ये है, जय माँ पीताम्बरा बगलामुखी लिखेंगे तो मेरा फ़ोटो आ जाएगा, वही मेरा इसका लिंक है बस। अगर यूट्यूब पे जाके जय माँ पीताम्बरा बगलामुखी लिखेंगे तो मेरा लिंक मतलब मेरा फ़ोटो वाला वो खुल जाएगा प्रोफाइल यूट्यूब पर, उसी को देख लीजिए, वही है। तो उसमें मैं कल डालूँगा एक तो सुरक्षा घेरा कैसे बनाया जाता है और किस तरह काम करता है, और किस तरह से आप बना सकते हैं कि वो अचूक काम करे, चाहे कोई भी शक्ति आ जाए उस घेरे के पार नहीं जाए। इस तरह से सुरक्षा घेरा किस तरह बनाया जाता है वो मैं कल बताऊंगा आपको, क्योंकि वो मुझे लगता है प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा आपको। अब मैं आपको साधनाएं प्रैक्टिकल करके दिखा के बताया करूँगा, क्योंकि मुझे एक लक्ष्य पूरा करना है आप लोगों के माध्यम से, बड़ा लक्ष्य। क्योंकि जिस देश में हमने जन्म लिया है तो वहाँ का थोड़ा सा कर्ज होता है हमारे ऊपर, तो उसको अदा करना है। और उसमें आप सब भी भागीदार होंगे, आप सबका भी उसमें हाथ होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ मेरे साधकों का लक्ष्य 21,000 इस दिसंबर के लास्ट तक 21,000। तो 21,000 साधक तब होंगे जब आप मुझसे लगातार जुड़ेंगे और मैं आपको एक एक चीज़ तरीके से बताऊँगा। तो कल से मैं प्रैक्टिकल की वीडियो बीच बीच में डालता रहूँगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वही करा सकता है जिसको उसका ज्ञान होता है, अन्यथा केवल बकवास करने वाले कभी प्रैक्टिकल नहीं करा सकते। प्रैक्टिकल को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि मेरी नॉलेज क्या है, क्योंकि जब जो को किया हुआ होता है ना वही प्रैक्टिकल करा सकता है, अन्यथा केवल बकवास करने वाले या बड़बोले लोग केवल इसमें लिख के मंत्र डाल सकते हैं। प्रैक्टिकल कराना बहुत बड़ी बात होती है। प्रैक्टिकल वही कराता है जिसने उस चीज़ को कई बार कर लिया होगा, तब वो एकदम परफेक्ट। अगर 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 सिर के ऊपर से छक्का मारना है तो सहवाग जितनी प्रैक्टिस चाहिए, अगर स्ट्रेट ड्राइव करनी है सचिन जैसी प्रैक्टिस चाहिए, अगर बैटिंग एडम गिलक्रिस्ट जैसी करनी है तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं आप खेल ही नहीं सकते उस खेत में। इसीलिए इसमें भी अगर आपको प्रैक्टिकल करके सामने दिखाना है वीडियो के, तो उसमें चाहिए आपको पूरा ज्ञान, या पहले आपने कई बार उसको किया हो। और क्योंकि मुझे अपने उस पर पूरा विश्वास है कि मैं इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत जानकारी रखने लग गया हूँ। साधक को आत्मविश्वास होना चाहिए, घमंड नहीं। साधक को अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए, घमंड नहीं, अन्यथा वो उसकी पतन का कारण बनता है बहुत जल्दी। चलिए मित्रों, जुड़े रहिए। जय माता रानी की, जय देवी माता की। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। ठीक है मित्रों, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए सबको। बाय बाय, जय माता रानी की।